शुरू करते हैं हम लोग क्लास 11 फिजिक्स में। आज लेसन नंबर 4 हम लोग पढ़ेंगे। पाठ का नाम है समतल में गति, मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन। पहले हम लोग जानेंगे कि समतल क्या होता है। प्लेन जिसको कहता है, समांतर। कोई आपसे पूछे समतल क्या होता है तो देखो ये ब्लैक बोर्ड एक समतल है ना। सब जगह इसके समान तल है। कहीं भी आप देख रहे हैं इसका जो तल है वो सब का है समान। तो मैंने कोई वस्तु जिसका हर स्थान पर, हर जगह पर जो तल होता है क्या होता है, एक समान होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समतल। कोई भी वस्तु जैसे ब्लैक बोर्ड देख रहे हैं, इसका सभी जगह जो तल है क्या है, एक समान है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, समतल। तो लिखो, जब किसी पिंड या वस्तु का सभी जगह, सभी स्थान पर तल एक समान होता है, एक समान होता है, तो इसे समतल कहते हैं। तो इसे समतल कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, समतल। जैसे उदाहरण में लिख सकते हैं, समतल जमीन। ये सबका तल एक समान है। समतल ब्लैक बोर्ड भी कह सकते हैं, वाइट बोर्ड भी कह सकते हैं। सभी जगह इसका तल का है समतल। अब हम आगे आते हैं, समतल में गति। समतल में गति देखो, आप कहेंगे कि जब कोई पिंड समान तल में गति करता है, जैसे ब्लैक बोर्ड पर कोई भी पिंड गति कर रहा है, क्योंकि ब्लैक बोर्ड का जो तल है क्या है, समान है। तो जब कोई पिंड समतल पर गति करता है या समान तल पर गति करता है, तो उसी को समतल में क्या कहते हैं, गति। जैसे कोई बराबर ज़मीन है, उस पर कोई वस्तु चल रहा है, बात समझ रहे हो। ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड पर जैसा इसकी गति, कलम की गति, क्योंकि ब्लैक बोर्ड एकदम क्या है, समान तल है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समतल में गति। गति का मतलब गति, समय के साथ जिसमें परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, गति कहते हैं। तो लिखो, जब कोई पिंड समान तल में गति करता है, समान तल में गति करता है, तो इसे समतल में गति कहते हैं। तो इसे समतल में गति, जैसे बराबर जमीन पर किसी वस्तु की गति, ब्लैक बोर्ड पर चाक की गति, ब्लैक बोर्ड पर चाक की गति, इसी को हम लोग कहते हैं समतल और समतल में गति। तो याद भी करते रहना, सब याद भैया। समतल के बारे में जानेंगे, जहाँ पर सभी जगह तल का होता है, एक समान। गाल होने के समतल हो सके लगा ना, वहीं विषय में धसल बन कितना लड़की कुल का होला गल फुलहिया जन हो रही, जैसे मनीषा मेजी वाली देखे, बेंच समतल हो सकता है, ये ब्लैक बोर्ड भी हो सकता है। ये तो और ही समतल है, ब्लैक बोर्ड और समतल।
ठीक है। अब लिखो अदिश राशि। अदिश राशि स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं उसको। अदिश राशि स्केलर क्वांटिटीज। देखो आपसे कोई पूछे कि अदिश राशि कहाँ होता है तो बड़ा सिंपल इसका डेफिनेशन है। वह राशि जिसमें केवल परिमाण पाया जाता है, दिशा नहीं पाई जाती, उसे कौन सी राशि कहते हैं? अदिश राशि। परिमाण का मतलब हुआ 5, 6, 10, 15, 100, 200, 800, 1000, सब परिमाण होता है। और दिशा ही नहीं पता चलता है कि पश्चिम दिशा में जा रहा है कि ऊपर जा रहा है कि दक्षिण तरफ। इसे हम लोग क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। तो राशि इसमें केवल क्या पाया जाता है? परिमाण पाया जाता है, उसको अदिश राशि कहते हैं। इसमें दिशा नहीं पाई जाती है। तो थोड़ा सा लिख लेते हैं, याद कर लेना सब। वह राशि जिसमें केवल परिमाण पाए जाते हैं, परिमाण पाए जाते हैं, दिशा नहीं पाई जाती है, तो उसे अदिश राशि कहते हैं। तनी नोट में आप लिख सकते हैं। पहला, सभी मूल राशि अदिश राशि होती है। सभी मूल राशि अदिश राशि होती है। सभी मूल राशि अदिश राशि होती है। कौन कौन मूल राशि है? लंबाई है, समय है, ताप है, विद्युत धारा है। लंबाई है, समय है, ताप है, विद्युत धारा है, द्रव्यमान है, ज्योति तीव्रता है, पदार्थ की मात्रा। होती। दूसरा, जिस सूत्र में काश थीटा आता है वह अदिश राशि होता है। वह अदिश राशि, जैसे W बराबर F इंटू टी काश थीटा, तो अदिश राशि। जिसमें भी काश थीटा आ जाएगा ना, कोई भी सूत्र होगा, तो आप कह देंगे कि वह कौन सी राशि है? अदिश राशि है। जिसमें साइन थीटा आता हो तो सदिश राशि होती है। तो उदाहरण में पूरा लिख सकते हैं, कार्य भी लिख सकते हैं इसको उदाहरण में। कार्य भी अदिश राशि है। आई तो सब अदिश राशि है, लेकिन एक तो जितना मूल राशि होता है, जैसे लंबाई है, ये भी कौन सी राशि है? अदिश राशि। समय है, ये भी अदिश राशि। ताप है, ये भी अदिश राशि। विद्युत धारा, ये भी अदिश राशि। कोई दिक्कत? ये अदिश राशि में आपको हम बता देते हैं, कार्य भी अदिश राशि है। आपसे कोई पूछता है शक्ति, तो मैं लिख लीजिए उदाहरण में शक्ति। शक्ति भी अदिश राशि है। शक्ति शक्ति हो गया।
चाल लिख लीजिए, चाल। दूरी, चाल दूरी हो गया। ये सभी अदिश राशि है, लिखा गया। अब हम जो पढ़ेंगे उसका नाम होगा कि अदिश के बाद सदिश राशि। पढ़ी बना लो, सदिश राशि। वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं इसको अंग्रेजी में, सदिश राशि। सदिश राशि अंग्रेजी में कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। देखो, अगर आपसे कोई पूछता है कि सदिश राशि किसे कहते हैं तो क्या कहेंगे आप? कहो कि वह राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों पाया जाता है। अभी आप अदिश राशि में क्या कर रहे थे? इसमें केवल परिमाण पाया जा रहा था ना, इसमें परिमाण भी पाया जाएगा, दिशा भी पाया जाएगा। हालांकि सदिश राशि को हम लोग अभी भाग भी देखेंगे। तो पहले तो लिख लीजिए सदिश राशि का परिभाषा, अपना मन से लिखिए। कि वे राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों पाया जाता है, दोनों पाया जाता है, तो इसे सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि कहते हैं। परिमाण दिशा दोनों पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? सदिश राशि कहते हैं। आगे लिख लेना, सदिश राशि कहते हैं। नोट में लिख लेना इसमें। कि सदिश राशि के लिए जिस सूत्र में क्या आता है? साइन थीटा ना, साइन थीटा आता है, वह सदिश राशि होता है। जैसे बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण साइन थीटा, तो बल भी सदिश राशि हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इसमें साइन थीटा आ गया। देख लो, माने जिसमें साइन थीटा आ जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? सदिश राशि। जैसे बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण है, तो इसमें साइन थीटा आ गया है, तो हम इसको क्या कहेंगे? सदिश राशि। अच्छा, सेकेंड भी लिख लेते हैं। टा बराबर बल गुणे त्वरण साइन थीटा, तो बल गुणे, तो जो बल गुणे इसको भी क्या कहते हैं? ये भी माने सदिश राशि। तो दोनों माने अगर विस्थापन आ जाए, उदाहरण में कुछ और विस्थापन आ जाए, अच्छा वेग आ जाए, अच्छा त्वरण आ जाए, संवेग आ जाए, तो सब आपके बल भी हो सकता है। बल आ जाए, बल गुण आ जाए, सब सदिश राशि होता है। तो अगर सदिश राशि के बारे में भी पूछता है तभी वो आराम से बता सकते हैं कि वह राशि जिसमें क्या होता है? परिमाण और दिशा दोनों पाया जाता है।
उसे सदिश राशि कहते हैं। सब याद कर लेना है तुम लोग को। अब लिखो सदिश राशि के प्रकार। लिख रहे हो सदिश राशि के प्रकार। देखो देख सकते हो सदिश राशि मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। सदिश राशि के प्रकार मिटा रहे हैं इसको। सदिश राशि के प्रकार। देख लो सदिश राशि मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। इसको अंग्रेजी में वेक्टर कहते हैं, ठीक है ना। सदिश राशि मुख्य रूप से 4 प्रकार की देखो। पहला जो होता है उसको कहते हैं समान सदिश। पहला क्या होता है? दूसरा जो होता है उसको कहते हैं विपरीत सदिश। कौन सदिश? विपरीत सदिश। तीसरा होता है एकांक सदिश या एकांक वेक्टर। और चौथा होता है शून्य वेक्टर। का प्रकार के? 4 प्रकार के। तो अब उसमें पहला का परिभाषा लिख रखा है। पहला आपका है समान सदिश। समान सदिश, समान के अंग्रेजी में कहते हैं इक्वल। इक्वल सदिश का तो वेक्टर हम मत कितना लोग के समान वेक्टर भी है। तो इस सदिश का अंग्रेजी में वेक्टर कहता है, समान का अंग्रेजी में इक्वल कहता है। लिख लो वे सभी समांतर वेक्टर, वे सभी समांतर वेक्टर जिसकी लंबाइयाँ बराबर होती है तथा दिशाएं भी समान होती हैं। समान होती है तो इसे समान सदिश कहते हैं। इसे समान सदिश का कहा गया। वे सभी समांतर वेक्टर जिसकी लंबाइयाँ बराबर होती है तथा दिशाएं भी समान होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? समान सदिश। जैसे उदाहरण में मान लो भाई वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये मान बी मान लो, सी मान लो, डी मान। समझ लो पहले। देख रहे हैं यहाँ पर क्या है? ये है बी है, सी है, डी। सबकी लंबाइयाँ बराबर। जितना लंबाई है उतना लंबा बी भी है, उतना लंबा सी भी है और डी भी है। और सब समांतर भी है। समांतर मतलब है कि कभी मिलेंगे नहीं, एकदम सीधा ही दोनों माने इस तरीके से। ये आगे बढ़े तो भी आगे बढ़े। इसकी दिशाएं भी एक ही तरफ है, दिख रहे हैं, सब एक ही तरफ चल रहे हैं। इसलिए इसको कौन सा सदिश कहेंगे हम लोग? समान सदिश। आपने लिखा भी है कि वे सभी समांतर वेक्टर। देखो ये भी समांतर, समांतर कई को लिख सकते हैं जिनकी लंबाई समान है। जितना लंबाई ए का उतना बी का उतना सी का। जिनकी लंबाई समान है, जिनकी दिशाएं भी क्या है? दिशाएं भी समान है, सभी एक ही दिशा की ओर चल रहे हैं तो इसे कौन सा सदिश कहेंगे? समान सदिश। याद हुआ? जिसकी लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। जितना ए का होगा उतना ही बी का होगा, उतना ही सी का होगा, उतना ही डी का होगा। जिनकी लंबाई बराबर होती है, जो सभी एक ही दिशा में चलते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? समान सदिश कहते हैं। याद हुआ समान सदिश में? चलो मिटाते हैं इसको। कभी बता देंगे आप। अब आ जाओ समान सदिश के बाद दूसरा आ जाओ विपरीत सदिश। विपरीत सदिश, ठीक है। विपरीत सदिश
इसका अंग्रेजी में कहते हैं अपोजिट वेक्टर। तो इसके बारे में क्या कहेंगे, देख लो। ऐसी दो समांतर वेक्टर, ऐसे दो समांतर वेक्टर जिनकी लंबाइयाँ बराबर है लेकिन दिशाएं अलग अलग है, तो इसे विपरीत सदिश कहते हैं। विपरीत सदिश जैसे उदाहरण बता सकते हैं। ये वेक्टर लंबाई तो बराबर भाई, लेकिन दिशाएं विपरीत है। वेक्टर ए बराबर माइनस वेक्टर बी है, क्योंकि दोनों का जो दिशाएं विपरीत है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ऐसी समांतर रेखाएं जिनकी लंबाई क्या हो, बराबर हो, जितना लंबाई इतना ए का उतना ही लंबाई बी का है, लेकिन दिशाएं अलग अलग हो। एक अगर उत्तर की दिशा में जा रहा है तो दूसरा दक्षिण की दिशा में जा रहा है। तो माना ऐसी वेक्टर, ऐसी समांतर वेक्टर, देखो समांतर वेक्टर इसलिए करें क्योंकि दोनों समांतर हैं, जिनकी लंबाइयाँ का बराबर है लेकिन दिशाएं क्या होती है, अलग अलग होती है। तो उसे कौन सा वेक्टर कहेंगे? कल इसका आगे हम मिश्रित